विनीत सर, लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने दो चीज़ें बताई थी। एक बताई थी कि अदानी पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन आपने एक खबर नेगेटिव भी बताई थी कि अदानी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उन जो उनके जो कोर्ट थे, जो केसेस थे, वो एक जगह कंसोलिडेट कर दिए गए थे यूएस कोर्ट में। और वो सर ऐसा कंसोलिडेट हुए कि आप जब से आ जाएं और तब से कल तक ये काउंटर सारे पिट रहे थे, और आज जब आप आए हैं तो बाउंस बैक भी उतना ही तेज आया। सर पहले मैं अदानी स्टॉक्स पर ही पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है सर, और अब करना क्या है इनमें? नहीं, देखिए, हिंडनबर्ग ने जितना डैमेज करने का था ना उसने कर दिया है। ओके। सब जिनके पोर्टफोलियो से वॉश आउट होने का स्टॉक वो हो चुका है। और अडानी स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है, इंस्टीट्यूशनल आउटलुक भी काफी कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन आप देखेंगे ना, ये सब इंडेक्स लिंक स्टॉक्स है, तो इतने दे विल मूव विद द इंडेक्स। लेकिन इनमें इतना बुरी तरह से फॉल नहीं आएगा जितना आप बाकी सब स्टॉक्स में देख रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक आ सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म इज माइट बी अडानी पोर्ट्स। उसमें क्या हो रहा है कि अगर ट्रम्प की मैंडेट्स काफी अग्रेसिव आती है वो पावर में आने के बाद, तो देर कैन बी अ सडन फ्रीज ऑफ एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एंड अगर वो होता है तो हो सकता है कि आपका अडानी स्टॉक नीचे जाएगा थोड़ा बहुत। वो एक आपके लिए बाय ऑन डिप्स, अग्रेसिव बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी हो जाएगी, क्योंकि वो काइंड ऑफ सिनारियो ना विल नॉट लास्ट फॉर मोर देन 2 to 3 months। तो जो निवेशक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है स्टॉक अक्यूमुलेट करने के लिए। जी। सर अदानी पोर्ट नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन लेना क्या है? लेना तो अडानी पोर्ट से नीचे में अडानी एंटरप्राइज लेना है। अडानी पावर एक हाई कन्विक्शन कॉल है, हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया है, हमें लगता है बहुत अच्छा लगता है। एटीजीएल में हमारे पास 30 to 40% अपसाइड है। एईएस में हमें लगता है कि उसमें भी 30-40% की अपसाइड है। सो आई थिंक अडानी ग्रुप एज अ होल काफी अच्छा लगता है। लेकिन सारे अडानी स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोमोटर रिस्क आ सकता है, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि सब स्टॉक नीचे इकट्ठा आते हैं। तो आपको इसमें से 2 या 3 चुनिंदे शेयर लेने चाहिए। जैसे हमें लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स ऑन डिक्लाइन, और अडानी पावर, ये 3 हाई कन्विक्शन बेट्स हैं। ओके। सर ये अदानी विल्मर में 275-76 रुपए पर प्रमोटर ने अपना माल बेचा, ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन ये काउंटर उसके भी नीचे क्यों चला गया? देखिए, अभी तक है ना अडानी विल्मार में बिजनेस क्या है, इट इज लार्जली ड्रिवन बाय द रूपी एंड द इंपोर्ट्स दैट वी आर डूइंग इन एडिबल ऑयल्स। उससे क्या होता है, काफी दिक्कत हो जाती है प्राइसिंग में, और उससे प्रमोटर कंपनी पास ऑन नहीं कर पाती है कॉस्ट। लेकिन मेरा व्यू ये है कि जो अडानी विल्मन स्लाइटली लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से खरीदेंगे, वो काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं आने वाले वक्त में। ठीक है। तो ये है अदानी स्टॉक्स, जहाँ पर कि विनीत सर का मानना है कि अदानी एंटरप्राइजेस खरीदना है, अदानी पोर्ट्स ऑन डिक्लाइन यानी कि गिरे तो खरीदना है, अदानी पावर अच्छा लग रहा है, और बाकी सर ने बताया कि एटीजीएल में भी उनका अपसाइड है, अदानी ग्रीन में भी अपसाइड है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी अपसाइड है। तो ओवरऑल बास्केट पॉजिटिव है, लेकिन ये तीन आपको खास तौर से अदानी स्टॉक्स में अगर आपको फोकस करना है तो ये तीन स्टॉक्स आप फोकस में कर सकते हैं, और जो डैमेज होना था वो हो चुका है। विनीत सर एक चीज़ और पूछूंगा सर, जो डैमेज आफ्टर हिंडनबर्ग हुआ है, जो इनके यूएस में जो नया केस खुला था जिसमें कि यूएस ऑफिशियल्स ने बोला कि इन्होंने रिश्वत वाला जो प्रॉब्लम था वो इंडिया में हुआ, उसके बाद इनको एक अमेरिकी सेनेट जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के आए हैं, मैं पढ़ रहा था कि इस वीक में उन्होंने इनके फेवर में बोला है कि आपको क्या पड़ी है इंडियन कंपनी में कि उसके साथ इंडिया में क्या हो रहा है, आप अपने इंडिया से रिश्ते सुधारें। और उन्होंने बहुत सारी बातें अदानी के फेवर में कही, और ये हेडलाइंस भी बनी कई सारे न्यूज़पेपर्स की। सर क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इनको फेवर करेगी इस केस में? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका ना किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन नहीं होता। एक्चुअली एक कहावत है पॉलिटिक्स में कि
अमेरिका एज योर एनिमी इज बैड, अमेरिका एज योर एनिमी इज वर्स ऑफ। तो हमें कोई भी उनसे दोस्ती या दुश्मनी नहीं चाहिए, हमको उनके साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेनी चाहिए जो अभी अपनी गवर्नमेंट कर रही है। अडानी को चलते हुए हमें क्या लगता है कि अगर आप दो तीन चीजें देखोगे कि इलॉन मस्क ने जब एक्स के साथ दावा ठोका था, तभी जो अभी अडानी के लीगल एडवाइजर्स है यूएस केस के लिए, वो भी इलॉन मस्क के साथ कनेक्टेड थे। अडानी ने जब ट्रम्प जीत के आए थे, अडानी वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल्स टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड टू रिसीव अ रेसिप्रोकल रिप्लाई। और उन्होंने उधर $15 बिलियन की कमिटमेंट भी की है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये काफी पॉजिटिव रहेगा फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड द गवर्नमेंट एजेंडा। लेकिन जो मैटर कोर्ट में है वो तो न्यायाधीश के हिसाब से ही चलेगी ना। तो जी दोनों चीजें अपने को कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के रुझान भी अलग आ सकते हैं। सो जी कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो केस है अग्रेसिवली कोर्ट में लड़ा जाएगा और इसमें सेटलमेंट की भी बुनियाद होती है। ये 90% ऑफ द केसेस यूएस में काफी सेटल हो जाते हैं। तो एक बार सेटल हो जाता है तो आपकी बिजनेस एज यूजुअल चालू हो जाता है। तो हमें लगता है कि विद द ट्रम्प गवर्नमेंट इन प्लेस एक एक आपको केस सेटल करने का एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा।